चलो नमस्कार, सभी का स्वागत है इंग्लिश IQ विद निशान सर में। ये अपना एरर फाइंडिंग का थर्ड एक्सरसाइज है। एसएससी मंत्रा जो अपनी बुक आती है उसका। इस बुक की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करो, पीडीएफ को फोटोकॉपी करा लो। बहुत शानदार किताब है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, एरर के क्वेश्चन एक जगह, बोल्ड पार्ट के एक जगह, फिलर के एक जगह, पूरी प्लेलिस्ट, पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाला जा रहा है। मस्ट हैव बुक है, बना के जाइए, एग्जाम में आनंद आ जाने वाला है। इसमें आपके स्पेलिंग वाले क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अलग हैं, इडियम्स के अलग हैं। तो बहुत प्यारी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा ये बुक है और इसके क्वेश्चंस बहुत ही वाइड रेंज के हैं। तो इसको मिस नहीं करना है, इसको अनिवार्य रूप से आपको बनाकर जाना है। चलो जी, बिना लेट के हम लोग शुरू करेंगे सेशन को। वीडियो को छोटा रखने का प्रयास करना है। नन ऑफ द डिप्लोमैट्स, डिप्लोमैट बोलते हैं जो दूसरे देश के प्रतिनिधि होते हैं ना आपके यहाँ, उसको डिप्लोमैट बोलते हैं। ये नन हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। डिप्लोमैट्स में से कोई भी एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ्रेंस में डिप्लोमैट में से कोई भी सक्षम नहीं था। नन वॉज एबल, ओरिजिनल सेंटेंस यही है, नन वॉज एबल, कोई भी सक्षम नहीं था। कॉन्फ्रेंस में जितने डिप्लोमैट थे उनमें से कोई भी सक्षम नहीं था। अब एबल अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, ये दो इंफिनिटिव है। कोई भी डिप्लोमैट सक्षम नहीं था समझने में और सॉल्व करने में। कंप्रीहेंड मतलब समझना, सॉल्व मतलब सुलझाना। ये दो इंफिनिटिव है, यहाँ टू छुपा हुआ है। जब दो इंफिनिटिव कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो बाद वाला पेयर फॉर्म में हो जाता है। और दोनों इंफिनिटिव जो है ये किसके साथ है? एबल के साथ। हम जानते हैं ना कि एबल, अनेबल, ये सब अपने बाद इंफिनिटिव लेते हैं। एबल है, रेडी, आई एम रेडी टू गो, ही इज एबल टू डू इट, विलिंग है, अनविलिंग है, लोथ है, कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने बाद टू भी वन लेते हैं। तो एबल के साथ दो इंफिनिटिव है और दोनों को जोड़ा गया है आइदर और से। और ये जो है प्रॉब्लम जो है ये ऑब्जेक्ट है सॉल्व का, ऑब्जेक्ट ऑफ इंफिनिटिव है। तो कॉन्फ्रेंस में जितने भी डिप्लोमैट आए थे उनमें से कोई भी सक्षम नहीं था सुलझाना, तो समझने में ना सुलझाने में। आइदर और से जोड़ा गया है, दो इंफिनिटिव है, सब कुछ सही है, नो एरर। अब एक लफड़ा रहता है कि नन ऑफ के बाद जो वर्ब लिया जाए वो सिंगुलर लिया जाए या प्लूरल। तो बच्चा नन ऑफ के बाद दोनों तरह का, जैसे नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी, हैज या हैव फेल्ड, दोनों ही सही होता है। नन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ले रहे हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सही है। अगर वर्ब होता तो भी चलता। चलो जी नेक्स्ट। रेदर देन गो, जाने के बजाय, ये बेयर इंफिनिटिव है। विथ अमित, अमित के साथ जाने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड अपने साथ इंफिनिटिव लेता है। डिसाइड, चूज, प्लान, मैनेज, थ्रेटन, अंडरटेक, स्वेयर, वांट, विश, इंटेंड, रिफ्यूज, प्रॉमिस। उसने फैसला किया रुकने का। कहां रुकने का? एट होम, घर पे। ओरिजिनली ये दो वाक्य था, एक था ही डिसाइडेड टू स्टे और एक था ही डिसाइडेड टू गो। यहां ये वाला हिस्सा मत पढ़िए, अमित तक वाला हिस्सा मत पढ़िए, यहां से शुरू कीजिए। ही डिसाइडेड टू स्टे खत्म, उसने फैसला किया रुकने का। और ये दूसरा वाक्य था ही डिसाइडेड टू गो। दोनों वाक्यों को जोड़ा गया रेदर देन स्ट्रक्चर से। ये रेदर देन कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हट गया चूंकि रिपीट हो रहा है। और चूंकि रेदर देन कंजंक्शन होता है तो उसके बाद अब ये रेदर देन किसको जोड़ रहा है? इस इंफिनिटिव को और इस इंफिनिटिव को। दोनों इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट है डिसाइड का। इसको यहां से पढ़िए, ही डिसाइडेड टू स्टे रेदर देन टू गो। और जब रेदर देन दो इंफिनिटिव को जोड़े तो बाद वाला पेयर में आ जाएगा। जैसे यहां आइदर और जोड़ा ना तो बाद वाले का टू हटा लिए। और ये जो रेदर देन गो है इसको हमने यहां इसके बाद ना लिखकर वाक्य के शुरू में लिख दिया है, तो नो एरर है ये भी। रेदर देन के बाद बिफोर भी आता है, लेकिन वो अलग मामला होता है। पैरेलल स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि अगर रेदर देन के पहले इंफिनिटिव वाला स्ट्रक्चर आ रहा हो तो बाद में बेयर इंफिनिटिव लेना है। और अगर रेदर देन का प्रयोग इंस्टीड ऑफ वाले अर्थ में हो रहा हो तो रेदर देन के बाद जेरंड आता है। वो अब नोट्स देखिए कंजंक्शन का, एडवर्ब का, वहां पर आपको मिलेगा विस्तार में। फिलहाल फिर से दोहरा रहा हूं, ही डिसाइडेड टू स्टे और दूसरा है ही डिसाइडेड टू गो। ही डिसाइडेड हट गया और दोनों को जोड़ दिए रेदर देन से, और रेदर देन गो को आगे में उठा के रख दिए, गोइंग नहीं करना वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस, वो हमेशा न्याय करता है। और ही का दूसरा वर्ब है केयर्स, वो प्रैक्टिस करता है और केयर करता है। केयर फॉर सही है। नैतिक सिद्धांतों की परवाह करता है, चिंता करता है, नैतिकता के हिसाब से जीवन जीता है। अब इसमें मामला क्या है बाबू कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो सी वाला वर्ड है, ये नाउन होता है। अब ये वर्ब हुआ, ये ठीक वही फर्क है जो यहाँ एडवाइस में हम लोग पढ़ते थे। एडवाइस और एडवाइस ये नाउन है और ये एस वाला वर्ड वर्ब है, ADVISE। इसी तरह प्रोफेसी, PROPHECY, भविष्यवाणी, और PROPHESY, भविष्यवाणी करना। उसी तरह डिवाइस, यंत्र, नाउन है। और डिवाइस कोई योजना बनाना, दे आर डिवाइजिंग
अ प्लान अगेंस्ट मी, कोई योजना बनाना, डिवाइस। अगला, ये सब नाउन के बेसिक क्वेश्चंस हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक, और पहले इसकी पीडीएफ करा लेनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बना के सॉल्यूशन मिलाओगे तब मजा आएगा। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का जो पूरा ब्लॉक है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है दो शॉप, शॉप हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये पीपीओ है, हमारा सब्जेक्ट है ये वोल ब्लॉक, फ्लैट में हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक वाज डिस्ट्रॉयड, सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन था। सब्जेक्ट के बाद इंक्लूडिंग आए, एक्सक्लूडिंग आए, रेदर देन हो, एंड नॉट हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, विथ हो, टुगेदर विथ हो, अलोंग विथ हो, और यहां कोई वर्ड हो उसको ध्यान में नहीं रखना, वर्ब जो लेते हैं वो इसके अनुसार, और इंक्लूडिंग वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन है ना, भले ये आईएनजी लगा हुआ लेकिन ये प्रीपोजिशन होता है ये। नेक्स्ट, कई लोग इंक्लूडिंग को समझते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या वर्ब है, वो बेसिकली प्रीपोजिशन है इंक्लूडिंग। अगला, ही फील्स हिज ट्रबल्स, वो अपनी समस्याएं महसूस करता है, वो अपनी समस्याएं इतनी ही महसूस करता है या इवन ज्यादा करता है जितनी वे लोग करते हैं। बाबू हम लोग एक बनावट है, ये देखो मच एडवर्ब है फील के लिए, और ये वाला एज एडवर्ब है इस मच के लिए, और ये एक एज और है कंजंक्शन, और ये वाला और भी है कंजंक्शन, और ये है कंपैरेटिव। बाबू हम लोग बनावट पढ़ते थे एज, पॉजिटिव एज, कंजंक्शन, कंपैरेटिव देन, ये चार वाक्यों को जोड़कर ये बनावट बनता है, यदि ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। जैसे राजू इज एज, राजू इज एज टॉल एज, इफ नॉट टॉलर देन मोहन। राजू इतना ही लंबा है, राजू इतना ही लंबा है जितना मोहन, यदि वह ज्यादा नहीं है मोहन से। बहस चल रही है राजू ज्यादा या मोहन ज्यादा, हम बोल रहे हैं राजू ज्यादा, तुम बोल रहे हो मोहन ज्यादा, मैं बहस हारने लगा तो मैं बोलूंगा ठीक है मान लिए कि ज्यादा नहीं है, तो यदि ज्यादा नहीं है मोहन से तो कम भी नहीं है, बराबर है। चल ठीक है मान लिए ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, बराबर है। राजू इज इतना लंबा जितना मोहन, यदि ज्यादा नहीं तो, इफ नॉट टॉलर देन मोहन। इसी को एज, पॉजिटिव एज, कंजंक्शन, कंपैरेटिव देन, ये चार वाक्यों को जोड़ के बनाना सिखाए थे इसको। यह स्ट्रक्चर जो है चार वाक्यों से बनता है, ये एज, पॉजिटिव एज, कंजंक्शन, कंपैरेटिव देन, ये वही बनावट है, एज, मच, एज, कंजंक्शन, यहां इफ की जगह और लगा हुआ है, कंपैरेटिव देन, तो ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सच रूल्स, मैं पूरे देखो मैं इसको डिटेल में नहीं खोल रहा हूं, पता चला एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चला जाएगा 15 मिनट का, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने उसको पढ़ा है, से पढ़ा है। अगर आप नए विद्यार्थी हो तो आपने अगर ये सब नहीं पढ़ा है तो फिर आपको सोचना होगा ये वाक्य कैसे बनता है ना, इसको हम लोग पूरा ऑपरेशन करते हैं पार्ट बाय पार्ट, हर हिस्से को खोलेंगे, उसको चार अलग वाक्य बनाएंगे, फिर चारों को जोड़कर यहां तक पहुंचेंगे। ये चार वाक्य लिखे हुए, एक वाक्य नहीं है वो, देयर आर 4 डिफरेंट सेंटेंसेस। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई, अप्लाई टू समबडी होता है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, प्लूरल वर्ब है, सब कुछ सही है। टू का ऑब्जेक्ट चाहिए, यू एंड मी, ऐसे नियम तुम पर और हम पे लागू नहीं होते। ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए था ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आई नहीं मी होगा। नेक्स्ट, इट इज अ क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 10 मतलब कि 10 बजने में 15 मिनट लेट है, 9:45, पौने 10 जिसको हम लोग बोलते हैं, और 10:15 को क्वार्टर पास्ट 10, इट इज क्वार्टर पास्ट 10, कितना टाइम हो रहा है भाई, तो क्वार्टर पास्ट 10, इट इज क्वार्टर पास्ट 10, क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 10 मतलब 10 बजने में 15 मिनट लेट है, 9:45, 10 टू 10, 10 टू 10 मतलब 10 बजने में 10 मिनट लेट है, हो गया। 5 पास्ट 10, ये सब टाइम बताने के तरीके हैं। 5 पास्ट 10 का मतलब 10:05 हो रहा है, 10 को बीते हुए 5 मिनट हो गया, 5 पास्ट, 10:30 हो गया, हाफ पास्ट 10, ये लिखा हुआ है 10:30, हाफ पास्ट 10, और क्या बोलते हैं, 10:15 नहीं लिखा, अच्छा 10:15 लिखा हुआ है, ठीक है चलो बढ़ रहे हैं। इट इज टाइम वाले वाक्य से शुरू होते हैं, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माय वॉच, मेरे घड़ी में अभी क्वार्टर टू 10 मतलब पौने 10 बज रहे हैं, नो एरर, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, अगला, आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, रीडिंग, मोर देन प्लेइंग। बाबू उसके दो ऑब्जेक्ट है, आई लाइक रीडिंग और दूसरा था आई लाइक प्लेइंग, लाइक का ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरफ जेरंड ले रहे हैं। आई लाइक रीडिंग मोर, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है, देन प्लेइंग गेम्स। पैरेलल स्ट्रक्चर लेंगे, अगर अलग अलग वाक्य होता तो इसको ऐसे लिखते, आई लाइक रीडिंग एक हिस्सा हो जाता और दूसरा हिस्सा हो जाता आई लाइक प्लेइंग, और दोनों हिस्सों को मोर देन वाले स्ट्रक्चर से जोड़ लिए, मोर एडवर्ब है, देन कंजंक्शन है, यहाँ ये छुपा हुआ है।
डन, दोनों वाक्यों को जोड़ा, ध्यान नहीं। अगर आप नए व्यूअर हैं बाबू, ये वो चीजें हैं जो क्लास में कोर्स में हम लोग 100 बार पढ़ते हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल्स में अब नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बेसिक चीज है ये। नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस, किसी चीज का जो समरी होता है, निचोड़, जिस्ट, लबोलुबाब ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज। वर्ब सिंगुलर है, सम एंड सब्सटेंस को सिंगुलर मानते हैं, नो एरर। कविता का जो निचोड़ है वो ऐसा है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड, टीम अब मैदान में थी। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड, टीम अब मैदान में थी। एंड अबाउट टू टेक, अबाउट का ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव, तीन प्रीपोजिशन है जो इन्फिनिटिव लेते हैं अपने बाद। आमतौर पे कोई भी प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आता है, अगर ऑफ है, फॉर है, उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है ना, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब को बिफोर जेरंड फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने प्रीपोजिशन है, जैसे बट है, एक्सेप्ट है, अबाउट है, ये वो प्रीपोजिशन है जिनके बाद अगर वर्ब आता है तो उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक दियर प्लेस, टीम अपना जगह लेने वाली थी। अब दिक्कत क्या है कि टीम को यहां सिंगुलर मान रहे हैं, तो फिर पजेसिव प्लूरल नहीं लेना चाहिए था, या तो यहां भी वर्ब होता तो यहां वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलते। होता क्या है ना कि अगर मान लो कोई कलेक्टिव नाउन हो और वो सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, द टीम इज प्लेइंग वेल। लेकिन अगर टीम से समूह या संगठन का नहीं, एक मुस्ता का नहीं, सिंगुलरिटी का नहीं, बल्कि समूह में बिखराव का या सदस्यों का भाव बोध होने लगता है तो उसको नॉन ऑफ मल्टीट्यूड बोलते हैं। तब उसके साथ वर्ब प्लूरल लेते हैं, पजेसिव प्लूरल लेते हैं, प्रोनाउन प्लूरल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं मतलब आप इसको कलेक्टिव नाउन मान रहे हैं, तो फिर पजेसिव भी सिंगुलर ही लेना चाहिए था। नेक्स्ट, द टीम वॉज अबाउट टू टेक, टीम लेने वाली थी। द टीम वॉज इन द फील्ड, टीम मैदान में थी, एंड अबाउट टू टेक, और लेने वाली थी अपना जगह, मतलब अपने जगह पे टीम जाने वाली थी। नेक्स्ट, परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद तुम्हें पता हो। नो का ऑब्जेक्ट पूरा दैट से बना नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब हो और वो सब मिलकर एक नाउन की तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता हो। ये पूरा मिलकर ऑब्जेक्ट है नो का, ये पूरा मिलकर नो का ऑब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट आई हैव पास्ट नहीं, आई पास्ट है ना, पास्ट का टाइम दिया हुआ है। शायद तुमको पता है कि मैंने 1990 में पास किया, जब आप पास्ट का रेफरेंस टाइम दे देंगे तो V2 में चले जाएंगे। और अगर ये नहीं होता तो भले कोई घटना पास्ट की हो, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे अगर आप मुझे बोलो कि सर ताजमहल देखने चलिएगा, तो मैं बोलूंगा मैं देख चुका हूं। तो देख चुका हूं का मतलब ये नहीं कि अभी अभी देखे हैं, देखे होंगे 10 साल पहले, लेकिन मैं प्रेजेंट परफेक्ट बोलूंगा, आई हैव सीन द ताजमहल। क्योंकि स्पीकर का उद्देश्य ताजमहल देखने का टाइम बताना नहीं, बस ये बताना है कि काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब केवल ये नहीं कि अभी हुआ है, वो तो होता ही है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट की घटना के लिए भी बोला जा सकता है अगर स्पीकर का पर्पस टाइम बताना नहीं बल्कि ये बताना हो कि काम कंप्लीट हो गया। और जैसे ही मैं इसमें टाइम डाल दूंगा इन 2005, अब स्पीकर का पर्पस काम का कंप्लीशन, पूर्णता नहीं, परफेक्टनेस बताना नहीं है बल्कि टाइम बताना है, तो ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। आज सादा ताजमहल, ये परफेक्ट टेंस का मामला है। बात समझ में आया? आपने बोला कि सर आप चलिए मेरे पिताजी से मिलिए, तो मैंने बोला मैं तुम्हारे पिताजी से मिल चुका हूं, इसका ये मतलब नहीं कि अभी अभी। तो प्रेजेंट परफेक्ट को लोग समझते हैं कि प्रेजेंट से जो ठीक पहले हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट, वो तो होता ही है। जैसे राजू अभी 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 आया है, राजू है जस्ट कम। और एक होता है पास्ट की घटना, तो बहुत पहले पास्ट में, उसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट से दिखाते हैं। व्हेन स्पीकर्स का इंटेंशन इज नॉट टू शो द टाइम बट टू शो द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। टेंस का बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो जी नेक्स्ट, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग, टीचर ने जारी रखा। एडवाइज अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड है, ये एडवाइज का ऑब्जेक्ट है। और कीप अपने बाद जेरंड लेता है। अब कीप का मामला ऐसा है, थोड़ा लफड़ा वाला क्वेश्चन है ये। कीप सीधे जेरंड ले सकता है, कीप एट जेरंड ले सकता है, और कीप ऑन जेरंड ले सकता है। कीप एट होता है ना परसिस्ट वाले अर्थ में, परसिवियर, कठिनाई के बावजूद किसी काम में जारी रखना, इस कठिनाई के बावजूद किसी काम को जारी रखना, दैट इज कीप एट समथिंग। यहां पर नाउन भी हो सकता है, जैसे इतने जीवन में समस्याएं आई लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ा, ही केप्ट एट हिज स्टडीज। और ही केप्ट क्राइंग, को लिमचुस टॉफी सब लाके दे दिए लेकिन वो रोते रहा, उसने रोना जारी रखा। तो जारी रखना ये भी है, जारी रखना ये भी है, जारी रखना ये भी है। कठिनाई के बावजूद जारी रखना, परसिस्ट। और एनवाइंगली, कोई चीज जो
परेशान करने वाले ढंग से जारी रखना, मतलब सामने वाला आदमी इरिटेट हो रहा है फिर भी आप वो किए जा रहे हैं। तो यहां वाक्य से वैसा ही लग रहा है, चूंकि एडवाइस अगर आप कर रहे हैं और कीप वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं एडवाइस के लिए, जारी रखना, तो ऐसा लग रहा है टीचर माथा भुका रहे हैं सलाह दे देके। हाँ हो, टीचर तो माथा भुकाए हुए करते हैं। तो बेहतर बनावट होता है यहाँ कीप्ड ऑन का, हालांकि ऑन नहीं है तो भी ग्रामेटिकली वो एरर नहीं है, मीनिंग का लफड़ा हो सकता है। और ये बड़ा एम्बिग्यूअस रूल्स है इसको लेकर, कीप एट, कीप ऑन और कीप प्लस बिफोर को लेकर थोड़ी एम्बिग्यूटी रहती है, झगड़ा हो सकता है इसमें। बट क्योंकि एनवायंस का भाव है, अगर आप कोई काम एनवाइंगली जारी रख रहे हैं तो कीप को सीधे बिफोर ना देकर ऑन दे सकते हैं, तो वही चीज यहां नजर आ रही है। तो बेहतर होगा कि हम कीप ऑन कर ले, हालांकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस पर डिबेट हो सकती है, इसको जाकर डिक्शनरी से पढ़िए, कीप प्लस बिफोर, कीप एप बिफोर और कीप ऑन बिफोर। ऐसे हम लोग फ्रेजल वर्ब में पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट, एट अ वेरी यंग एज, एज के साथ एट का प्रयोग होता है, एट एन एज, है ना। जैसे ही लेफ्ट कॉलेज एट 16, उसने 16 में कॉलेज छोड़ दिया, एट 20 उसने 20 में ही कॉलेज छोड़ दिया। ही डाइड एट 34, वो 38 में मर गया। तो डाई सॉरी एज के साथ एट लगाते हैं, फेस्टिवल के नाम के साथ, घड़ी के साथ, क्लॉक टाइम के साथ एट लगाते हैं। ही विल कम एट 4 PM, फिर क्लॉक टाइम के साथ। फेस्टिवल का अगर पूरे त्योहार का बोध कराना, वो होली में घर आएगा या होली पर, तो होली में या होली पर का मतलब ये नहीं कि होली वाले दिन, होली के मौके पर। ही विल कम होम एट होली, इन या ऑन होली नहीं, होली में या होली पर के लिए इन या ऑन नहीं, एट होली। उसी तरह एट बेड टाइम में पूरा पढ़ाएंगे तो प्रीपोजिशन चालू हो जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एट अ वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में, ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज। डाई ऑफ अ डिजीज, कौन कौन से वर्ब अपने बाद ऑफ लेते हैं डायरेक्ट? डाई ऑफ, रीक ऑफ, महकना, योर माउथ इज रिकिंग ऑफ ओनियन। अप्रूव ऑफ, मंजूरी देना, ही अप्रूव ऑफ हिज सन, ही अप्रूव्स ऑफ हिज सन और ड्रिंकिंग, वो अपने बेटे के शराब पीने को मंजूर करता है, ओके ठहराता है, सही मानता है। तो अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, रीक ऑफ, डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना, डाई ऑफ, ये वो वर्ब है जो सीधे ऑफ लेते हैं। नेक्स्ट, ये एवरेज है, चूंकि बुक लेंदी है ना तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, वरना फिर आपके लिए बहुत भारी भरकम हो जाएगा। मैं तेजी तेजी रिवीजन कराते हुए उसको सॉल्व करना चाह रहा हूं। द एवरेज एज इज इंक्रीजिंग, एवरेज एज बढ़ रही है, किस चीज का? यहाँ दूसरा, ये पहला वाक्य है, ये पहला वाक्य है, और यहाँ दूसरा वाक्य यहाँ बीच में लिखा हुआ है, क्योंकि ये एंटीसीडेंट है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ जो क्लॉज है बीच में आ गया। दूसरे वाले क्लॉज का सब्जेक्ट है पीपल बिगिन, लोग शुरू करते हैं। बिगिन अपने बाद इंफिनिटिव ले सकता है, जेरेंड भी ले सकता है। पीपल बिगिन टू नीड, लोगों को जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? जरूरत पड़ना, किस चीज की? चश्मों की। ये ऑब्जेक्ट है नीड का, नीड खुद ऑब्जेक्ट है इसका, बिगिन का, और नीड का ऑब्जेक्ट है ग्लासेज। पीपल बिगिन टू नीड ग्लासेज एट एज, यहाँ एट एज लिखा हुआ था, और वही एट एज जो है वो यहाँ लिखा हुआ है एट विच, रिलेटिव प्रोनाउन बन के आगे चला गया। और इसका एंटीसीडेंट ये है कि पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर था। द एवरेज एज इज इंक्रीजिंग, इस उम्र में लोगों की चश्मे की जरूरत पड़ती है, उसका एवरेज एज बढ़ने लगा है। नेक्स्ट, ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने का, जो ऑब्जेक्ट है अर्न का। फॉर मी, रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं, रिफ्लेक्सिव तब लेते हैं ना जब वाक्य का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, यहाँ हिम नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। क्यों? जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव लेते हैं, यहाँ रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, वी इंडियंस, हम भारतीय लोग, ये नाउन इन अपोजिशन है। डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते भाई? तो अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट दैट से बना नाउन क्लॉज। कि ड्राइविंग, कि चलाने के लिए, नाउन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट है ये। ड्राइविंग रिक्वायर्स, व्हीकल हमारा सब्जेक्ट नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है जेरंड का। कि चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए? गाड़ी चलाने के लिए अनुभव। तो गाड़ी को जरूरत होती है या चलाने के लिए जरूरत होती है? चलाने के लिए जरूरत होती है केयर और स्किल का। ये नाउन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट है ड्राइविंग, वर्ब है रिक्वायर्स, ऑब्जेक्ट है केयर एंड स्किल। व्हीकल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड है, और ये पूरा दैट से बना नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट है अंडरस्टैंड का। नेक्स्ट, इंडियंस आर वेडेड, भारतीय लोग, यहाँ वेड देखो, वेड का अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है विवाह करना, वर्ब है। मैरी का सिनोनिम्स है विवाह करना। विवाह करने के लिए फ्रेज आता है गेट हिच्ड या गेट मैरिड,
आई गॉट मैरिड इन 2020, सब्जेक्ट डालो वाक्य आई गॉट मैरिड, गीता गॉट मैरिड टू मोहन, और ये ऑब्जेक्ट लेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ये उसी तरह वेड का V3 बनाते हैं वेडेड, जैसे मैरी का मैरिड, ये वर्ड में पढ़ते बाबू, अब इसको वर्ड पढ़ाऊंगा नहीं अभी, है ना। गीता वेडेड मोहन, ही मैरिड राजू, सॉरी सी मैरिड राजू। वेडेड टू, यहां वेडेड का मतलब विवाह वाला नहीं है, कमिटेड डिवोटेड, मतलब भारतीय लोग पूरी तरह समर्पित हैं डेमोक्रेटिक तरीके के लिए, जीवन को जीने का जो डेमोक्रेटिक वे है, लोगों को उसकी, हर व्यक्ति को उसकी आजादी हो, स्वतंत्रता हो अपने ढंग से जीने की। ये हमें संविधान से पहले से भारत में ये चीज है, संविधान आने से पहले ये भारत के स्वभाव में है, हमारे चरित्र में है कि जो जैसे जीता उसको वैसे जीने दिया जाए। तो इंडियंस आर वेडेड टू डेमोक्रेटिक लाइफ, engaged टू somebody, married टू somebody, उसी तरह wedded टू something, wedded टू something, in something। नेक्स्ट, दी प्रेजेंट प्रेसिडेंट, मौजूदा राष्ट्रपति। मैं थोड़ा सोल्यूशन तेज करा रहा हूं, 5 मिनट में मेरे क्लास शुरू होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा तेजी सोल्यूशन करा रहा हूं। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज, मौजूदा राष्ट्रपति इज थिंकिंग, वो सोच रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग, अब थिंक जो है, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग होता है, थिंक ओवर भी होता है, थिंक अबाउट भी होता है, और थिंक ऑफ जेरंड बहुत कॉमन है। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग, वो सोच रहे हैं बनने का, क्या बनने का, लीडर। ये कंप्लीमेंट है बिकम का, जेरंड का, और ये जेरंड खुद पीओ है, क्योंकि सुप्रीम जो है ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है लीडर के लिए, तो मोस्ट नहीं लगाएंगे। ये पूर्णता का भाव देने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी ग्रेडिंग नहीं होती, वो नॉन ग्रेडेबल कहलाते हैं। सुप्रीम, आपका वो परफेक्ट, एक्सेलेंट, यूनिक, ये वो वर्ड है जिनसे पूर्णता का बोध होता है। डेड, ज्यादा मरा हुआ, कम मरा हुआ, ये ज्यादा मरा हुआ है, वो सबसे ज्यादा मरा हुआ, मरा हुआ होता है, ज्यादा मरा हुआ, कम मरा हुआ क्या होता है। ऐसे एडजेक्टिव को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलते हैं, इनको में मोर मोस्ट नहीं लगाते, ये डिग्री लेस होते हैं, तो एरर आपका यहाँ मोस्ट हटेगा। नेक्स्ट, ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, ऑल्दो के साथ बट नहीं लगाते हैं। ऑल्दो द ट्रक वाज मूविंग वेरी फास्ट, फास्ट एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है फास्ट के लिए, फास्ट एडवर्ब है मूविंग के लिए। हालांकि ट्रक बहुत तेजी से मूव कर रही थी, द ड्राइवर स्टॉप्ड इट, यहां से मेन क्लॉज शुरू हो गया, द ड्राइवर स्टॉप्ड इट, ये आ रहा है ट्रक के लिए, यहाँ येट छुपा हुआ है, ऑल्दो के साथ येट को छुपा सकते हैं आप। इन अ स्किलफुल मैनर, एडजेक्टिव चाहिए था, इन अ स्किलफुल मैनर, बहुत ढंग से, स्किलफुल तरीके से, या तो आप इसको पूरा हटा देते, सीधे ऐसे बोलते स्किलफुली, अब ये सही है, पढ़िए, इन और मैनर सबको हटा दो, केवल स्किलफुली रहने दो, अब सही है, पढ़िए इसको। द ड्राइवर स्टॉप्ड इट स्किलफुली, तो स्किलफुली क्वालिफाई कर जाएगा स्टॉप को एडवर्ब की तरह, और अगर आप नाउन डाल रहे हो तो एडजेक्टिव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हालांकि उसने सफलता, बड़ी सफलता हासिल की, ग्रेट सक्सेस, येट ही कुड नॉट विन फेम, हालांकि वो प्रसिद्धि नहीं पा पाया, विन का मतलब यहां पाना है, जीतना है, विन फेम मतलब प्रसिद्धि पाना, हालांकि उसको सफलता बहुत बड़ी मिली, बट वो प्रसिद्ध नहीं हुआ, उसको प्रसिद्धि नहीं मिली, ही कुड नॉट विन फेम। ये सब कॉलोकेशंस याद रखिए, विन फेम, विन प्रेज, विन फेम मतलब प्रसिद्धि पाना, विन प्रेज तारीफ पाना, विन फ्रेंड्स दोस्त बनाना। मैं जब 4 दिन दिल्ली में रुका, या 10 दिन मैं वहां रहा, या 2 साल में कॉलेज में रहा, आई वॉन मेनी फ्रेंड्स, मैंने कई दोस्त जीते, कई दोस्त जीते मतलब मैंने जीवन में कई सारे दोस्त बनाए, मेरे अच्छे स्वभाव से, मेरे चरित्र से कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े। आई वॉन फ्रेंड्स, ये कॉलोकेशंस, यही सब काम आता है क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। विन प्रेज मतलब तारीफ प्राप्त करना, आई वॉन प्रेज, आई वॉन एडुलेशन। नेक्स्ट, आई प्रिटेंडेड, मैंने प्रिटेंड किया, एज इफ, एज इफ का अर्थ होता है मानो, एज इफ और एज दो का अर्थ होता है मानो, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड, एज इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब भी उड़ा दिया, मैंने प्रिटेंड किया मानो कि मैं इंटरेस्टेड था कन्वर्सेशन में, था नहीं, जब वो चाचा हमसे बात कर रहे थे तो हमने ऐसा दिखाया कि हम उनके बात में बड़े इंटरेस्टेड है, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, बट रियली इट वाज वेरी बोरिंग, लेकिन वास्तव में ये बहुत बोरिंग था, उनका जो बातचीत था बड़ा बोरिंग था, लेकिन मैं दिखा रहा था कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं। समझ में आ रहा है पहलो? चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब ये एज इफ और एज दो वाले क्लॉज में
ये मानो के अर्थ में आते हैं। और इस वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद V2 या सब्जेक्ट के बाद हैड V3 यूज होता है। अगर प्रेजेंट की कल्पना दिखानी हो तो V2 यूज करते हैं, और पास्ट की कल्पना दिखानी हो तो हैड V3। जैसे टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल होता है ना, सेम वही चीज है यहाँ। जैसे ही टॉक्स, वो बात करता है एज इफ ही वर द किंग, वो ऐसे बतियाता है मानो राजा हो। है क्या? नहीं। अगर वो राजा होता तो ऐसे बोलते ही इज द किंग। अभी वो राजा है, राजा हो। ये कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, ये पास्ट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट की कल्पना है। अच्छा, कल उसने ऐसे बात किया, मानो वो राजा है नहीं, राजा था। कल्पना ये भी है, ये पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट की कल्पना है। तो पास्ट की कल्पना जब लेनी हो तो V2 ना लेकर हैड V3 ले लेंगे। हालांकि ये ऑकवर्ड लगता है तो कई लोग यहां पर भी V2, जैसे वही चीज यहां पर कि यहां वर ना लेकर हैड बीन इंटरेस्टेड कर देते, तो ऑकवर्ड होता है, तो लोग V2 से ही काम चला लेते हैं। तो ये चीज थोड़ा देख लीजिएगा, कंजंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं इसको। चलो जी, और कमेंट में जरूर बताओगे कि सर ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं डिटेल में अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। और आंसर में ये भी बताना कि कितने आपको सही हुए। 25 का सेट है तो 25 में कितने सही हुए ये बताना। मुझे पसंद नहीं है, लाइक और लव, ये आप तुरंत बाद इंफिनिटी भी ले सकते हैं या जेरेंड ले सकते हैं। आई लाइक टू डांस, आई लाइक डांसिंग, बोथ आर गुड। तो आई डोंट लाइक स्टेइंग, मुझे पसंद नहीं है रुकना होटल में। बट लास्ट समर, लेकिन पिछले गर्मियों में, ये एडवर्ब है लास्ट समर, द मत लगाना। लास्ट के साथ जब एडवर्ब बनता है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो द नहीं लगाते, आर्टिकल का रूल याद रखना। वी स्पेंट अ फ्यू डेज एट अ वेरी नाइस होटल, हमने कुछ दिन बिताए एक बहुत अच्छे होटल में। लोकेशन को दिखाने के लिए एट लगाते हैं, इन नहीं। जब फिजिकल बिल्डिंग का बोध कराते हैं तो इन, और लोकेशन के लिए एट। जब ये खबर आई तो आई वाज स्टेइंग एट अ होटल, और डकैत कहाँ है, आतंकवादी कहाँ है, दे आर स्टिल इन द होटल। तो इन द होटल मतलब वो फिजिकल बिल्डिंग में। और व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लोकेशन तो एट। अभी एट इन में पूरा क्लास लगता है। बाय द सी, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। होता क्या है देखो, बाय एयर, बाय वाटर, बाय सी, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय जी। बाय प्लस यात्रा के साधन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, ही इज कमिंग बाय कार। लेकिन यहां जो बाय है ना, वो यात्रा का साधन नहीं है, ये के बगल में, बिसाइड वाला अर्थ है, ये नियर वाला अर्थ है। वो जो सामान आ रहा है मेरा अमेरिका से, दैट इज कमिंग बाय सी, तो यहां आर्टिकल नहीं लगेगा, समुद्र के रास्ते। और यहां बाय द सी मतलब समुद्र के बगल में। ही इज कमिंग बाय कार, और ही वॉज स्टैंडिंग बाय द कार। ये यात्रा का साधन नहीं, पोजीशन है। ये एरर हो जाएगा यहां, वो कार के बगल में, ही इज स्टैंडिंग बाय द डोर, बाय द टेबल। नेक्स्ट, तो द लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं क्विक रिवीजन करा देने का। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। ट्राई अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, ये बी क्रिया का इंफिनिटिव है, टू बी, होने का, ऑन टाइम। बट, लेकिन चिंता मत करना, बट डू नॉट वरी, यहां से सेकंड वाक्य शुरू हो गया। और ये इंपरेटिव है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, आई सब्जेक्ट है इसका, ये अलग वाक्य है। मैं कोशिश करूंगा समय पे आने का, लेकिन चिंता मत करना जब मैं लेट हो जाऊं। अब जब मैं लेट हो जाऊं मतलब श्योरिटी हो गया। वेन से श्योरिटी का और इफ से पॉसिबिलिटी का बोध होता है। कंजंक्शन में बहुत सारे एग्जांपल पढ़ के इसको हम लोग करते हैं हिंदी इंग्लिश में। पापा तुमको पीटेंगे यदि ऑफिस से आएंगे, नहीं जब आएंगे, तय है कि ऑफिस गए तो आएंगे, है ना। राजू लौटेगा यदि सूरज डूबेगा, नहीं जब सूरज डूबेगा। तो यदि और जब का जो मामला है, ये पॉसिबिलिटी, ये कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। चिंता मत करना जब मैं लेट हो जाऊं। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं समय पे आने का प्रयास करूंगा, लेकिन चिंता मत करना जब मैं लेट हो जाऊं, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं, आपने बोला मैं समय पे आने का प्रयास करूंगा, हो सकता है कि लेट हो जाए। लेट हो जाए तो चिंता मत करना, इफ आई एम लेट। नेक्स्ट, द टीचर रिमार्क, टीचर ने, रिमार्क मतलब होता है कथन। रिमार्क वर्ड नाउन भी है, भर्ब भी है, यहाँ भर्ब के रूप में यूज हो रहा है V2। रिमार्क ऑब्जेक्ट दैट से बना नाउन क्लॉज। दैट दे हैड डन इट वेरी बैडली, टीचर ने कहा कि उन लोगों ने, मतलब विद्यार्थियों ने, उन सभी लोगों ने, दे ऑल यहाँ प्रोनाउन है दे के लिए। द टीचर रिमार्क, रिमार्क ऑब्जेक्ट दैट से बना नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, पास्ट परफेक्ट। कहा कब? पास्ट में। काम कब किया था? पास्ट परफेक्ट में। इट वेरी बैडली, नो एरर। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। द ट्रेन इज सपोज्ड, देखो बी सपोज्ड, कई बार ये बता चुका हूं, बी सपोज्ड, बी एक्सपेक्टेड,
ये पैसिव स्ट्रक्चर है, यहां पर एक सब्जेक्ट पड़ेगा और यहां इज एम आर वाज वर कुछ आ जाएगा। के बाद इन्फिनिटिव, यू आर सपोज टू ओबे माई ऑर्डर्स, तुमसे उम्मीद की जाती है, यू आर एक्सपेक्टेड टू ओबे माई ऑर्डर्स। उसी तरह बी डिटरमिन्ड, ही इज डिटरमिन्ड, किसी चीज के लिए दृढ़ होना। एक सब्जेक्ट डालो, बी की जगह इज एम आर वाज वर कुछ लगा दो, वाक्य तैयार है। आई वॉज डिटरमिन्ड टू गो देयर, तो द ट्रेन इज सपोज टू अराइव, ये आ गया इन्फिनिटिव, टू बी वन। एट, क्लॉक टाइम के साथ एट लगाते, अभी बात हो रही थी क्लॉक टाइम के साथ किसी त्योहार का पूरा अवधि का बोध कराना, उसके साथ एज के साथ, इन जगहों पर एट लगता है। स्टडे, स्टडे है वेल, वॉज सपोज, सिंपल पास्ट। ट्रेन को कल 10 बजे आना था, बट इट वॉज एन आवर लेट, लेकिन ये 11 बजे आई, 1 घंटा लेट थी। बट से जुड़ गया दोनों वाक्य। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैंने क्लिक कराया है। कमेंट में जरूर बताओगे कैसा लग रहा है, अपनी राय जरूर बताना, कोई कमी है, कुछ बेहतर है, जो भी है अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक और शेयर करो, इस बुक की पीडीएफ करा लो। और ये तो थोड़े एवरेज क्वेश्चंस थे, इसके क्वेश्चंस बहुत वाइड रेंज के हैं, पूरी ग्रामर का आपका वो रिवीजन करा देगा ये बुक। और जैसे अभी ये आया तो ये रिवीजन ही हुआ ना, हर सवाल के साथ 2 रूल 4 रूल रिवीजन में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पीडीएफ कराना है, फोटोकॉपी फर्स्ट, नहीं है तो जल्दी से कराइए। हर पार्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है चैनल पे, वहां से आप सोल्यूशन मिलाइए, मजा आएगा आपको। कोई बात हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर इसको एक बार और कर दीजिए, उसको हम लोग फिर से कर लेंगे। कोई भी एग्जाम देने वाले हो, सीजीएल देना हो, सीपीओ देना हो, या कोई भी एग्जाम देना हो, इसको बना के जाना। बहुत वाइड रेंज का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इससे परे नहीं आने वाला। तो इसको बना के जाओगे, लाभ में रहोगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को और दोस्तों तक पहुंचाइए, नया चैनल है, इसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।